Hello guys, this is Raul Bhaiya. Welcome to my YouTube channel. On popular demand, I have started a series of questions based on उपेंद्र सिंह मैम्स बुक राइट. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए और उन्होंने बोला कि सर उपेंद्र सिंह मैम की बुक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. एक पहले आपने भी एक वीडियो बनाया था इस पर, तो आप इससे हमको MCQs कराओ ताकि हमारा रिवीजन हो जाए और इम्पॉर्टेंट जो इस बुक के पोर्शंस है वो कवर हो जाए. तो मैंने सोचा ओके कोशिश करते हैं राइट. तो आज इसको हम स्टार्ट करते हैं. टुडेज क्लास विल डिस्कस 2 क्वेश्चंस राइट. तो इसके पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं गाइस. देखो लास्ट 5 इयर्स का जो ट्रेंड है ओके वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड यूपीएससी आप देख रहे हो कि हर साल टफ से टफ होता जा रहा है ओके. एंड जो पॉपुलर बुक्स हैं जैसे कि एंशियंट में RS शर्मा ओके, NCERTs, मॉडर्न में स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया, अब इनसे बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं ओके. सो NCERTs इंक्लूडिंग हार्डली आपको मिलेगा कि जो पहले की पॉपुलर बुक्स थी उनसे 25 to 30% क्वेश्चन आ रहे हैं. उससे तो आपका काम चलेगा नहीं. और प्रीलिम्स में हिस्ट्री इतना बड़ा पोर्शन होता है राइट. लास्ट ईयर क्वेश्चंस थोड़े कम थे बट वो वेरी करता रहता है. अगर आप एवरेज देखोगे तो 15-16 क्वेश्चंस तो रहते हैं ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा. सो इसको आप डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते. बिना हिस्ट्री पोर्शन को अच्छे से कवर किए आपका जो प्रीलिम्स है वो नहीं निकल सकता राइट. तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड जो उपेंद्र सिंह मैम की बुक है उससे अकेले मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में कि 2019 से हम देखें तो 6 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आ रहे हैं. 6 क्वेश्चंस मायने रखते हैं गाइस ओके, बहुत बड़ी बात है. आप देखो मतलब 12 नंबर ठीक है, 100 में से 12 नंबर राइट. सो उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. बट वो बुक काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ राइट. तो उसमें से हम जितना जितना कवर कर सकते हैं उतनी मैं पूरी कोशिश करूँगा ओके. तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं ओके. तो ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और आप इसको वीडियो को पॉज करके ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं. देन उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे. सो 1 2 3 स्टार्ट. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रिमेन्स ऑफ होमो हैबिलिस हैव बीन फाउंड इन इंडिया फ्रॉम हथनौरा इन मध्य प्रदेश राइट. ये सही है, इज इट करेक्ट ओके. अभी देखते हैं. Statement number 2, a Paleolithic hand axe has been found from a site called Pallavaram in Tamil Nadu. Okay. Now, dear students, ये जो पहला स्टेटमेंट है ओके ये रॉन्ग है राइट. हथनौरा से मिला है ये करेक्ट है ठीक है, लेकिन होमो हैबिलिस का नहीं मिला, होमो इरेक्टस का मिला है ठीक है. और इसको अरुण सोनाकिया जो एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर थे उन्होंने डिस्कवर किया था राइट. एंड पैलियोलिथिक हैंड एक्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम पल्लवारम इन तमिलनाडु, ये करेक्ट है ठीक है. तो ऑप्शन क्या होगा? बी, ओनली 2. अब इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं राइट. हमको जहाँ से पढ़ना है ओके, हमारी जो स्टार्टिंग होती है हिस्ट्री में राइट, वो होती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ओके. देखो प्री हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं राइट, रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, बट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. तो इसको हम टच करके ज़रूर निकलेंगे राइट. और जब तक आप इसको एक बार अच्छे से समझोगे नहीं तो आपको हमेशा डाउट रहेगा. तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसको एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोटो ह्यूमन ठीक है. इसमें होमो जो जेनस है वो यूज़ नहीं हो रहा है. तो ये क्या है, आप कह सकते हो कि ह्यूमंस और जो एप्स है उनके बीच का है राइट. ये भी बायपैडल था, मतलब 2 पैरों से चलता था राइट. तो ये था वो जो अफ्रीका में स्टार्ट हुआ ओके. वहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है उनसे उतरा, फिर वहाँ के जो सवाना ग्रासलैंड्स है वहाँ पे ये आया, उसके बाद धीरे धीरे ये बाकी जगह फैला ठीक है. तो आप देख सकते हो 40 लाख टू 18 लाख ईयर्स अगो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था गाइस, वो टूल मेकर नहीं था ठीक है. उसने टूल्स नहीं बनाए. उसके 2 रीजंस हैं. क्या? नंबर 1, एक तो उसका जो ब्रेन था वो उतना डेवलप नहीं था ठीक है. क्रेनियल कैपेसिटी कम थी. अब ये क्या होता है क्रेनियल कैपेसिटी? मतलब सिंपल जैसे स्कल में आप जितना पानी डालोगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना ब्रेन है, और प्लस जो न्यूरल कनेक्शंस बनाने की जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है, इससे डिसाइड होता है कि ब्रेन कितना डेवलप्ड है ठीक है. आजकल ब्रेन का साइज़ तो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जो न्यूरल कनेक्शंस बनाने की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है ठीक है. और इसका जो थंब है ठीक है वो ऐसे जुड़ा हुआ था ठीक है. तो इससे क्या है, इसको टूल्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी. सो इसने अगर कुछ टूल्स बनाए भी होंगे तो वो हमको मिले नहीं है, एविडेंस उनका नहीं मिला राइट. जो टूल मेकर्स हैं वो कौन है? होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस ठीक है. और इंडिया, और इसके जो इंडिया में हमको होमो हैबिलिस के टूल्स नहीं मिले हैं, होमो इरेक्टस के टूल्स मिले हैं. कहाँ से? 2 जगह से. ये उपेंद्र सिंह मैम की बुक में दिया हुआ है. एक तो हमने डिस्कस किया हथनौरा इन मध्य प्रदेश
ठीक है। और दूसरा जो है वो है ओडई इन तमिलनाडु, ठीक है। उसको पी राजेंद्रन ने डिस्कवर किया था। नेम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जगह आपको पता होनी चाहिए और किसका मिला है ये पता होना चाहिए। तो दोनों जगह किसका मिला है, होमो इरेक्टस का स्कल मिला है, राइट। और ना तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मिला है, ना होमो हैबिलिस का मिला है, राइट। सो दिस कैन बी आस्क्ड, तो इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिए। और हमारे जो होमो सेपियंस हैं, मॉडर्न ह्यूमंस, वो 2 लाख साल पहले इवॉल्व हुए, ओके। और होमो सेपियन वो और बाद में, ठीक है, राइट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। चलिए, नाउ द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, on the basis of number 1 geological age, number 2 type and technology of stone tools, and number 3 subsistence base. Okay, तो आप इसको 1 2 3 आप पॉज कर सकते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओके डी, 1 2 3 तीनों, ठीक है। तो इसको आप समझते हैं। जियोलॉजिकल एज, जियोलॉजिकल एज तो ऑब्वियसली ये तो होगा ही, राइट। जैसे वैसे ये हमको हिस्ट्री में नहीं पढ़ना होता, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो, राइट। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, हमको तो केवल इतना ध्यान रखना है कि जो सेनोजोइक एरा है, ओके, एज ऑफ मैमल्स, उसका जो क्वार्टरनरी पीरियड है उसके ये 2, होलोसीन और प्लेस्टोसीन, इनसे हमारा कनेक्शन है। जो पूरी पेलियोलिथिक जो और ओल्ड स्टोन एज है वो प्लेस्टोसीन पीरियड में आती है, रफली 26 लाख साल, ओके, उससे लेके 12,000 साल तक। और जो प्रेजेंट अभी जो चल रहा है वो है होलोसीन एपक, रफली 12,000 ईयर्स से अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो हमको हिस्ट्री में केवल इससे हमारा कंसर्न है। वो आप ये देख सकते हो, मार्च ऑफ सिविलाइजेशन। सो दिस वन इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ये है दोनों होमो हैबिलिस, ओके, होमो हैबिलिस, और ये है होमो इरेक्टस, ओके। इरेक्टस मतलब अपराइट मैन, ठीक है, सीधा चलने वाला। और होमो हैबिलिस का मतलब होता है स्किलफुल मैन। और आप देख सकते हो ऐसे ये मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हुआ अभी जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप देखो ये ह्यूमन, ये चिंपैंजी, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट हमारा जो डीएनए है, ओके, वो 98.8% सिमिलर है चिंपैंजी के साथ, ओके। दिस इज़ अ फैक्ट, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो जियोलॉजिकल एज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेलियोलिथिक पीरियड है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, राइट। तो जो लोअर पैलियोलिथिक है वहाँ पे जो हमको स्टोन टूल्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, क्रूड एंड रूडिमेंट्री, मतलब मोटे मोटे टूल्स, ओके, जैसे हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, ओके। उसके बाद जो मिडिल पैलियोलिथिक है उसमें हमको थोड़े से और रिफाइंड टूल्स मिलते हैं। देन अपर पैलियोलिथिक में थोड़े और रिफाइंड, एंड देन मीजोलिथिक में आके तो हमको मिलते हैं माइक्रोलिथ्स, ओके, जिसमें एरोज और स्पीयर्स का भी यूज़ होता था। तो ये तो डेफिनेटली है। टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स, ये हमने अभी डिस्कस किया, ये तो है ही। एंड यस, सब्सिस्टेंस बेस, मतलब क्या क्या वो कैसे अपना गुजारा करते थे, ओके, ये भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पूरा पेलियोलिथिक है और इंक्लूडिंग मीजोलिथिक, उसमें एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ था, मेनली हंटिंग एंड गैदरिंग ही हम लोग करते थे। और जो नियोलिथिक है उसमें एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ओके, बट तब तक भी कोई मेटल का यूज़ नहीं हुआ, वो भी स्टोन एज का ही पार्ट है, बट उसमें एग्रीकल्चर आ गया था, इसीलिए वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, ओके, जिसको एक फेमस ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने बोला है कि ये न्यूलिथिक रिवोल्यूशन है, बिकॉज एग्रीकल्चर के आने से बहुत सारे चेंजेस हैं वो एक साथ स्टार्ट हो गए और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो रफली स्टार्ट हो गई। ओके गाइस, सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम आगे मिलते रहेंगे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा और आप आगे किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। सो